Good morning everyone. I am Arpit, clinical instructor of मीरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल। आज हम बात करने जा रहे हैं एमएस के बारे में। MSN मींस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है MSN। स्टूडेंट्स, MSN स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एनाटॉमी की टर्म्स पढ़ेंगे जो हमने एनाटॉमी में पढ़ी थी। आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में सेल। You know very well what is the meaning of cell. Cell is the basic and structural unit of human body. ये जो cells है, our whole body is made up of cells. जो हमारी पूरी बॉडी है वो कहां से मिलके बनती है? सेल से मिलके बनती है। और सेल की स्टडी को हम क्या बोलते थे? सेल की स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। और सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो ये नंबर ऑफ सेल्स जब मिल जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। नंबर ऑफ सेल्स मेड टिश्यू। ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। नंबर ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और ये टिश्यू की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। और स्टूडेंट्स, ये जो टिश्यूज हैं, सेल्स ने मिलके टिश्यू बनाए और ये टिश्यू है, ये मिलके क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। और ये जब ऑर्गन्स मिल जाएंगे आपस में, तो ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे? एक सिस्टम का निर्माण करेंगे। एक सिस्टम का क्या निर्माण करेंगे? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, वैसे क्या है हमारे पास एक सिस्टम बन जाएगा। और जब ये सिस्टम को हम सिस्टेमेटिकली अरेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एक ह्यूमन बॉडी। तो हमारे पास क्या निर्माण हो गया? एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो गया। मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म बन गया। दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन। ये हमारे पास सिस्टम बन गया। पर ये जो सिस्टम है ना, ये कितने प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में? ये हमारी बॉडी में 12 सिस्टम्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये हमारी बॉडी में कौन कौन से 12 सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेकंड वन डाइजेस्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। lymphatic system, and fifth one is sensory system. fifth one is sensory system. and छठवां सिस्टम हमारा कौन सा हो जाएगा फिर? मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम। and seventh one is skeletal system. and eighth one is endocrine system. ये हमारे हो गए 8 सिस्टम जो हम देख रहे हैं। कौन कौन से? फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड 9th इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। ये हमारे हो गए 9 सिस्टम्स। और हमारा 10th सिस्टम कौन सा हो गया? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमने 9th में लिया। ये कौन सा हो गया हमारा? यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम। ये होगी हमारे 10 सिस्टम। और 11वां सिस्टम हमारा हो गया कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और 12वां सिस्टम आप बताइए कौन सा होगा? इंटेगुमेंटरी सिस्टम। ये जो 12 सिस्टम्स की हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, एनाटॉमी में
अब एमएसएन में क्या है, ये जो 12 सिस्टम्स है हमारी बॉडी के, इस सिस्टम्स की कौन कौन सी डिसीज कंडीशन होती हैं, वो डिसीज कंडीशंस को क्या एमएसएन में डिस्कस करते हैं। सो एमएसएन में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे हमने सिस्टम्स पढ़े हैं, अभी ये सिस्टम की हमने एनाटॉमी पढ़ी है, तो इन सिस्टम की क्या डिसीज कंडीशन होती है वो हम मेडिकल सर्जिकल में पढ़ते हैं। तो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं, वो है मेडिकल सर्जिकल। ये तो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई है कि आपको पता होना चाहिए कि एमएसएन स्टार्ट करने से पहले हमारी बॉडी के सिस्टम कौन कौन से होते हैं जिनकी हमने डिसीज पढ़नी है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एमएसएन। एमएसएन की इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग क्या है एमएसएन। हमने यहां पे लिखा एमएस, एमएस का मीनिंग होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। एज यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्सिंग। जहां पे वर्ड नर्सिंग आ गया, नर्सिंग का काम होता है पेशेंट केयर, नर्सिंग का काम होता है पेशेंट केयर, पेशेंट की केयर करना, ये क्या नर्स का पहला काम होता है। इट इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अ नर्स टू गिव द केयर टू द पेशेंट, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, ये क्या नर्स की प्रायोरिटी होती है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो केयर करते हैं हम, अगर पेशेंट केयर में मेडिसिन का यूज करें, मेडिकल का मतलब क्या, मेडिसिन, मेडिसिन, अगर पेशेंट केयर में हम मेडिसिन का यूज करते हैं, पेशेंट केयर में हम मेडिसिन का यूज करें, केयर ऑफ पेशेंट विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, so that is called medical care, that is called medical care और medical treatment, medical care और medical treatment। और मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आपको पूछ लिया जाए कि हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन का फादर कौन होगा, तो मेडिसिन का फादर होगा हमारे पास हिप्पोक्रेट्स। क्या होगा, हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स इज अ फादर ऑफ मेडिसिन, वेरी गुड। एंड सर्जिकल, अब आपको पता है सर्जरी परफॉर्म करना ये माय डियर नर्सिस का काम तो नहीं है, ये किसका काम होता है, डॉक्टर का काम होता है। और जो नर्स होती है वो क्या करती है, सर्जरी में डॉक्टर को हेल्प करती है, परफॉर्म करवाती है सर्जरी। सो अगर ये जो नर्स है हमारे पास, तो ये पेशेंट की कोई सर्जरी हो रही है, तो वो नर्स क्या करेगी, पेशेंट की, डॉक्टर की हेल्प करेगी सर्जरी करवाने में। और जब डॉक्टर की हेल्प कर रही है ड्यूरिंग सर्जरी, जब सर्जिकल केयर प्रोवाइड कर रही है डियर नर्स, तो अगर क्या सर्जरी के ड्यूरिंग केयर कर रही है तो उसको हम बोलेंगे सर्जिकल केयर और सर्जिकल ट्रीटमेंट। और यहीं पे हमें पूछ लिया जाए हु इज द फादर ऑफ सर्जरी, हु इज द फादर ऑफ सर्जरी, कि भाई सर्जरी का फादर कौन है, तो सर्जरी का फादर कौन होगा, सुश्रुता, सर्जरी का फादर कौन होगा, सुश्रुता। एंड सुश्रुता इज ऑल्सो फादर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, सुश्रुता इज ऑल्सो अ फादर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। सुश्रुता को ऑप्थेल्मोलॉजी का फादर भी बोला जाता है। तो अब बात यहां पे आके जाती है कि ऑप्थेल्मोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। जो हमारी आई की डिसीज कंडीशंस होती हैं उसको हम डील करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा कि हमने तो ये तो पढ़ा कि सर्जरी का फादर कौन है, सुश्रुता होगा। अगर आपको पूछ लिया जाए हु इज अ फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी, हु इज अ फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है हु इज अ फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, हु इज अ फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो मॉडर्न सर्जरी का फादर कौन होगा और एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर कौन होगा, तो वो होगा जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर इज अ फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी और अ फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी। ये तो हमारे पास होगी कि इंट्रोडक्शन ऑफ एमएसएन, की एमएसएन होता क्या है, एमएसएन कहां से, एमएसएन का मीनिंग क्या है, वो हमने आज बेसिक चीजें पढ़ी हैं।
अब हम सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। जब हमने 12 सिस्टम पढ़े हम सभी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो जो हम सिस्टम की बात करने वाले हैं वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसकी डिसीज कंडीशन हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम इसकी भी एनाटॉमी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो आपको पता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। बिकॉज क्यों बोल सकते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से पार्ट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? एल्वियोलाई में। कौन से पार्ट में? एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन द एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई किस चीज का पार्ट है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। और कौन सी गैसेस? CO2 एंड O2 का एक्सचेंज होता है। कौन सी गैस का एक्सचेंज होता है? CO2 एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। Suppose that this is a respiratory system। तो ये कौन सा पार्ट होगा? फर्स्ट ये जो पार्ट होगा इसको हम बोलते हैं नोज। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है? हमारे नोज से स्टार्ट होता है। नेजोफेरिंक्स भी इसका आगे पार्ट हो जाता है। और ये जो आगे वाला सिस्टम है ये कौन सा पार्ट है? हमारा फेरिंक्स। क्या है? हमारा फेरिंक्स है। नोज, उसके बाद में ये जो नोज है ये किस में ओपन होता है? हमारे फेरिंक्स में ओपन होता है। और ये जो फेरिंक्स है ये आगे किस में ओपन होता है? लेरिंक्स में ओपन होता है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लेरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो ये कौन सा पार्ट है हमारा? ये है ट्रेकिया। ये हमारा ट्रेकिया। और ये जो आपको रिंग्स दिखाई दे रही हैं इसको हम बोलते हैं कार्टिलेजिस रिंग्स। इसको क्या हम बोलते हैं? कार्टिलेजिस रिंग्स। और ये जो कार्टिलेजिस रिंग्स होती है ना ये कितनी प्रेजेंट होती है हमारी? 16 से 20। ये नंबर में कितनी प्रेजेंट होती है? 16 से 20। इट इज फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम MCQ स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो कार्टिलेजिस रिंग्स होती हैं ये नंबर में कितनी प्रेजेंट होती हैं? तो ये होती हैं 16 से 20। और ये जो हमारा ये वाला पार्ट है जहां पे जाके हमारी ब्रोंकाई 2 पार्ट्स में क्या डिवाइड कर रही है। ये जो ब्रोंकाई है यहां से क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है ब्रोंक्यूल्स में। तो ये कौन सा पार्ट है? इसको हम बोलते हैं केराइना। इसको हम बोलते हैं केराइना। और ये जो राइट लंग है हमारा, और ये कौन सा है? लेफ्ट लंग है। ये कौन सा है? राइट लंग। और ये कौन सा है? लेफ्ट लंग। और यहां पे क्या हार्ट सिचुएट होता है, इसलिए जो राइट लंग है ये बड़ा होता है लेफ्ट लंग से। क्यों? बिकॉज लेफ्ट वाली साइड क्या हार्ट वो अपनी जगह कवर कर लेता है। और ये जो हार्ट जहां पे जगह अपनी कवर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? मीडियासिनियम स्पेस। क्या बोलते हैं? मीडियासिनियम स्पेस। और जो कैविटी है जिसमें हार्ट रहता है उस कैविटी को बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। हार्ट इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी में रहता है। और ये क्या? रिब्स। ये क्या? रिब्स है।
ये जो हमने लंग पढ़े अभी, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, ये जो राइट लंग है इसमें क्या 3 लोब्स होती हैं, इसमें क्या 3 लोब्स होती हैं, और ये जो लेफ्ट लंग है इसमें क्या 2 लोब्स होती हैं। तो इसमें कौन कौन सी 3 लोब्स होती हैं? ये तो होगी हमारी कौन सी लोब, इंफीरियर के सुपीरियर। ये कौन सी लोब है? ये है इंफीरियर, ये इंफीरियर लोब है। और ये कौन सी होगी हमारी मिडल लोब, ये कौन सी होगी मिडल लोब। और ये कौन सी होगी सुपीरियर, ये कौन सी होगी सुपीरियर होगी। और ये कौन सी होगी इंफीरियर लोब, और ये कौन सी होगी सुपीरियर लोब। और मिडल लोब के एब्सेंट होती है हमारे लेफ्ट लंग में, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। सो ये तो थी हमारी आज की एनाटॉमी की रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है। आपको पता लगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन द एल्वियोलाई, ये जो एल्वियोलाई में क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर पढ़ेंगे। जो पहला डिसऑर्डर पढ़ेंगे हम वो है सीओपीडी। अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं सीओपीडी के बारे में। आज तक के लिए यही, थैंक यू।